वैसे तो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की अदावत 7 साल पुरानी है, जो बीच बीच में दिख भी जाती है। लेकिन बीते कुछ महीनों से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अंदर खाने बवाल मचा हुआ है। वहीं अब जब 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो उससे पहले फिर से केशव और योगी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे से केशव प्रसाद मौर्य ने किनारा कर लिया था। डिप्टी सीएम ने कहा था कि यह बीजेपी का नारा नहीं है, किसी विषय के संदर्भ में कही गई बात को कतई नारा नहीं मानना चाहिए, ना ही मीडिया को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कहा जाने लगा कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के बीच अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। विपक्ष को भी बीजेपी पर हमला बोलने का एक बड़ा मौका मिल गया। विपक्ष कहने लगा कि बीजेपी वाले आपस में ही बटे जा रहे हैं। तो जब ज्यादा फजीहत होने लगी तो अब केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान से पलट गए। जी हाँ, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से किनारा करने के एक दिन बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब इस नारे का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट संदेश और उनके भाषणों से उभरे नारे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हम सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक है। भाजपा में ना मतभेद था, ना है, ना होगा। यह नारा मुझ जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज है। भाजपा का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ही है, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस को इस एकजुटता से पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो इलाज कराएं और दवा ले लें। बता दें कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान से पलटे हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहले भी बीजेपी शीर्ष नेताओं में यूपी बीजेपी नेताओं के बीच मचे घमासान को लेकर नाराजगी थी, तो केशव नहीं चाहते कि किसी वजह से पार्टी की फजीहत हो और उपचुनाव में पार्टी को नुकसान हो। उपचुनाव सर पर है, इसलिए उनके बयान का गलत संदेश लोगों में जाता, जिसकी वजह से उनको बयान बदलना पड़ा। और उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया कि पार्टी के अंदर किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, लेकिन पलटी मार ली हो वो बात अलग है। भले ही केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान से पलटी मार ली हो, लेकिन ये तो साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। आज से नहीं, कई सालों से। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि केशव मोदी के एक है तो सेफ है नारे का समर्थन करते कई बार दिखे, लेकिन योगी के नारे को पार्टी का नारा नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, सबका साथ सबका विकास और एक है तो सेफ है, यही हमारा नारा है। तो एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वैसे केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में विवाद कोई नया नहीं है। विवाद की शुरुआत तो योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। उस समय केशव प्रसाद मौर्य खुद को सीएम उम्मीदवार के तौर पर देख रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए। उसके बाद से योगी और केशव के बीच में जो मतभेद शुरू हुआ, वो समय समय पर सामने आता भी रहा।